हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना पार्ट थर्ड, जो कि है अपना चैप्टर कौन सा, फर्स्ट चैप्टर आपकी फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, बात करें हम इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उससे पहले हम बात कर चुके हैं चार्ज क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, चार्ज हो गया, कूलम्ब्स लॉ हो गया और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं अभी, फिर हम जो ऑल अबाउट आपके जो क्वेश्चंस होंगे डाइपोल को लेकर के, डाइपोल के इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चंस होंगे, डेरिवेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल हम करेंगे जब हम एक बार चैप्टर खत्म कर लें। ठीक है, जितने भी आपके डेरिवेशंस है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, आज हम उनको करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डाइपोल अगर मैं आपको समझाऊं, क्या होता है डाइपोल, होता है कुछ डाइपोल होता है बेटा, तो स्मॉल चार्जेस है ना, या फिर स्मॉल या कुछ भी चार्जेस, दो चार्जेस जो क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या होने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, लेकिन होना क्या चाहिए, अपोजिट, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा, स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं। इतना डिस्टेंस भी हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, किसलिए कि समझाने के लिए बस, कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस है। ठीक है, ये हो गया डाइपोल बेटा, एक माइनस चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज। जो बेटा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या होगा बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम बात करें इसको, हम डिस्टेंस को ले लेते हैं बेटा 2l, अपनी कन्वीनियंस के लिए। होता क्या है, आर भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो डाइपोल मोमेंट होता है, क्या होता है बेटा, ये q इंटू 2l, क्या होता है, q इंटू 2l। ठीक है, डाइपोल मोमेंट बताता क्या है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ पोल, डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, डाइपोल कितना स्ट्रेंथ का है। ठीक है, डायरेक्शन इसका क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका एसआई यूनिट बात करें, कूलम मीटर, ऐसा यूनिट इसका क्या है, कूलम मीटर। अब हम बात करते हैं डायपोल पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले बनता है बेटा, डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आएगा, डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं बोलूं तो आता क्या है क्वेश्चन, है ना, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो केसेस होते हैं, है ना। अब शुरू करें हम लोग, है ना, प्रॉपर्ली शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट अगर आपका हम बात करें, जो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा 2 नंबर 3 नंबर का, या फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं ना, 5 नंबर का तो कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं आने वाला, उसमें से एक पार्ट ये आ जाएगा, या तो एक्सियल का या फिर इक्वेटोरियल लाइन पर। अगर हम बात करें बेटा फर्स्ट, एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, एंड ऑन पोजीशन क्या होता है बेटा, ऑन एक्सियल लाइन, किस पर, जब कोई पॉइंट कहां पर हो, एट एक्सियल लाइन, ऑन, ये तो समझते हो ना, करा भी रखा है। ठीक है, ऑन एक्सियल लाइन। हम लोग क्या करेंगे, बस थोड़ा बहुत डिफाइन करेंगे, और जो बीच के स्टेप्स होते हैं उनको हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमें आता है। वैसे तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अगर आता है तो स्किप कर सकते हो, और जो अगर रिकॉर्डिंग देखेगा, अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो डिटेल से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, शुरू करूं मैं बेटा, एक डायपोल बना देते हैं। ठीक, ऐसे बनाएंगे डायपोल, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस होता है। ठीक है, एक बेटा नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तुम चाहे तो नेगेटिव यहाँ रख लो, पॉजिटिव यहीं रख लो। ठीक, अगर हम बात करें इससे बेटा, इससे कुछ डिस्टेंस पर क्या है बेटा, एक पॉइंट P, देयर इज अ पॉइंट P। अगर मैं लिखूं इस पे, पॉइंट में ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, ये है A, दिस वन इज B। डायपोल कौन सा है, AB, और पॉइंट कौन है बेटा, P। डायपोल का बेटा मिड पॉइंट है O, क्या है, O। बेटा जो पॉइंट P है, ये है डिस्टेंस R। पॉइंट P और O के बीच का डिस्टेंस कितना है, R। ठीक है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, कितना होता है, 2l। ठीक है बेटा, ये होता है 2l, ये हो जाएगा l, और ये वाला भी क्या हो जाएगा,
एल, ठीक है। अगर मैं बेटा बीपी बात करूं, दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, क्या होगा ये, आर माइनस एल होगा, होगा जी हाँ, ठीक है। और अगर एपी की बात करूं तो क्या होना चाहिए, आर प्लस होगा, आर प्लस एल होगा ना, आर प्लस एल। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर चुके हैं ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, कर चुके हैं ना इससे पहले। अगर हम बात करें ये है क्या बेटा, एक्चुअली ऑन एक्सियल लाइन, कहां पर है, अगर ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन तो ठीक है, ऑन एक्सियल लाइन, या फिर सीधे क्या आ सकता है, एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर फाइंड आउट करना है, कहां पर, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक एट कहां पर, पी, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा क्या, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन का भी हम लोग ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अगर बेटा इलेक्ट्रिक एट, इलेक्ट्रिक में ई वेक्टर लिख रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, क्या होगा बेटा, सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख रहा हूँ के लिखूंगा मैं, ठीक है, समझ जाना, ठीक। ये क्या होगा बेटा, E1 मान रहा हूं मैं इसको, क्या मान रहा हूं, अब मैं वेक्टर में नहीं लिख रहा हूं अब, ठीक है, मैं वेक्टर में नहीं लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं सीधे, ठीक है बेटा। E1 क्या होगा, E1 होगा बेटा क्या, के क्यू होगा ना, के क्यू और क्या, और बात करें ए पी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, क्या होगा, ए पी स्क्वायर, ठीक है, के, क्योंकि इसी का इफेक्ट पड़ता है बेटा, ठीक है, क्यू का, और हम माइनस पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड, क्या ले रहे हैं सीधे, ठीक है, मैग्नीट्यूड। हम बात करें तो के क्या होगा बेटा, के क्यू, और एपी का मतलब क्या है, व्हाट इज एपी, एपी का मतलब क्या है बताओ, आर प्लस है, आर प्लस एल है ना, तो आर प्लस एल, ठीक है, आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसका डायरेक्शन बताओ कहाँ होगा, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कहाँ होगा बेटा, अलोंग पी ए, ये E1 का डायरेक्शन है, किसका है, ठीक है, ठीक है, अलोंग पी ए, ठीक है। सिमिलरली बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्या, एट पी ड्यू टू क्या, ड्यू टू बी, ड्यू टू प्लस क्यू है ना, क्या होगा बेटा, E2 हम लोग लिख ले, E2 क्या होना चाहिए यहाँ पर बताओ, के क्यू अपॉन बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर है ना, ठीक। अलोंग डायरेक्शन बताओ इसका, बहुत बढ़िया, इसका होता है बेटा इधर अलोंग बीपी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करेगा, ठीक। ये बेटा E2 का डायरेक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, बताओ अगर है तो, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मुझे ये बताओ बेटा इनमें से कौन बड़ा है, E2 बड़ा है या E1, बीपी, बताओ किसका डिस्टेंस ज्यादा है, वो ऑब्वियसली कम होगा ना, किसका डिस्टेंस ज्यादा है, आर प्लस एल वाला, एपी, E1 कम होगा, E1 कम होना चाहिए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ठीक। अब इस पे रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा, अब मैं इसको जरा वो कर देता हूँ सेलेक्ट, इतना ठीक है ना, दिख रहा है, नोट तो मैं तो नहीं कर रहे हैं ना, नोट तुमने कर रखा है ना, ठीक है, इतना ठीक है। अब बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए बताओ, E2 माइनस होना चाहिए ना, है भाई, E2 माइनस E1, तो E क्या होगा, मैं सीधे वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा, के क्यू, व्हाट इज E2 बताओ, आर माइनस एल का होल स्क्वायर है ना, माइनस के क्यू आर प्लस एल का, ठीक है, सीधे बेटा कॉमन लो इसमें, क्या के क्यू तो कॉमन ही है, नीचे बचेगा बेटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा क्या, आर पक्का, माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आता है ना,
ठीक है, ऊपर क्या बचा बेटा, ये r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब बेटा अगर हम इसको ओपन करें तो क्या होता है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या होगा बताओ जरा। हाँ बेटा ओपन करना होगा। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, के क्यू तो बेटा कॉमन है, ठीक है। यहाँ सब कुछ क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा ये क्या होता है, यहाँ देखो मैं कुछ स्टेप्स माइनस भी कर लूंगा, ऐसे क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl होना चाहिए, माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl होगा। यहाँ पे देख बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा है यहाँ पर, केवल एक टर्म बच रहा है, ठीक है, जो कि है क्या, व्हाट इज इट बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है, 4rl 4rl है बेटा, ठीक है, ठीक। अब इसको मैनेज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें से r इज ग्रेटर देन l है ना, है, हाँ बेटा बहुत बढ़िया सेंस, r इज ग्रेटर देन l, तो हम l को क्या कर देते हैं बेटा, l इज नेग्लेक्टेड है ना, नेग्लेक्ट अगर इसको करें तो क्या हो जाएगा ये e, अब मैं यहाँ पर मैनेज भी कर रहा हूँ, ठीक है, e k q इंटू 2l और इंटू 2r कर लो ऐसा। देखो सब वही बात है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। अगर l स्क्वायर नेग्लेक्ट करो तो ये हो जाएगा r टू द पावर 4 हो जाएगा, अब हो जाएगा ना, r से r कैंसिल, r से एक r कैंसिल, तो नीचे क्या बचेगा, r क्यूब बचेगा, फिर q इंटू 2l क्या होता है, p, बहुत बढ़िया, क्या होता है p, ठीक है, इज इक्वल टू e क्या हो जाएगा बेटा, k 2p अपॉन r क्यूब, समझ में आया बेटा। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के। लेकिन डाइपोल के कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा एमसीक्यू, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर क्यूब के, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया बेटा इसका फाइनल, ठीक है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस हो गया, ठीक है। और अगर बात करो तो फिर आर उसका वो भी कर देंगे, ठीक है, k का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं बेटा तो क्या होगा, e वेक्टर इज इक्वल टू 2, अच्छा मैं 1/4 पाई के इसमें लिख लेता हूँ, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है बताओ, 2p वेक्टर है ना, अपॉन इनटू r कैप कर लेते हैं वेक्टर से, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ये रिलेशन याद रखना है बेटा, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं ई एक्सियल, क्या है, या फिर एंड ऑन पोजीशन में, ठीक। अब हम ऐसा ही करते हैं, किसके लिए, कर लो बेटा, बढ़ जाओ आगे स्लाइड में, ठीक है। वैसे भी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े तो व्हाट इज दिस, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड क्या होगा बेटा, इक्वेटोरियल लाइन पर, जब हमारा चार्ज कहां पर होगा, ऑन कहां पर, इक्वेटोरियल लाइन, कहां पर होगा, इक्वेटोरियल लाइन पर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, चार्ज हमने बेटा यहां पर एक बना लिया, ठीक है, चार्ज यहां पर बना लिया, ये आ सकता है, वो इजी था, ठीक है, ये आ सकता है। हम बात करें माइनस क्यू प्लस, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस क्यू और प्लस क्यू मैंने बना दिया है। फिर बात करें बेटा, ये दिस वन इज इक्वेटोरियल लाइन, सेंटर के एकदम ऊपर, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली, ठीक है बेटा, ये है L, ये है L, ये है बेटा O से कितनी डिस्टेंस पर, R, कितनी डिस्टेंस पर, यहाँ पर है बेटा कोई पॉइंट B, तो वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्या, P, ड्यू टू माइनस क्यू एन, फिर से नाम दे दो इसको A एंड B, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत होगी तो बोल लो कि भागेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, अगर समझ में नहीं आए तो भागना नहीं है। यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करें, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। दिस वन इज सिमिलर, बेटा वो लगा लिया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस भी वही होगा ना, बताओ कोई दिक्कत है तो, ठीक है बेटा। इसमें हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, वेक्टर, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा, ठीक है। शुरू करें हम लोग। अब हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू क्या, ड्यू टू माइनस क्यू। क्या होगा जल्दी बताओ, E1 क्या होगा बेटा, के क्यू AP स्क्वायर, है ना। AP स्क्वायर तो सिंपली हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्शन बताओ इसका, अलोंग पी। बहुत बढ़िया, क्या होगा पी। ध्यान रखना बेटा इसमें, ठीक है। इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट, इसको बस डायग्राम से ही सॉल्व कर देना है। दिस वन इज E1, ये क्या है, ठीक है, किसके अलावा, पी के अलावा। अब से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू क्या, ड्यू टू प्लस क्यू। बेटा क्या होगा, इसमें भी वैल्यू सेम आएगी, मैं E2 बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। क्या, के क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर होगा, होगा ना, बताओ। बीपी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर डिस्टेंस होता है ना दोनों के बीच का, क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्शन बताओ इसका जल्दी, अलोंग बीपी। बहुत बढ़िया, अलोंग बीपी, ठीक है। अलोंग बीपी मतलब दिस वन, ठीक है। हो सकता है डिस्टेंस मैंने अलोंग बीपी, ठीक है, मान लेना इसको, ठीक है। ये क्या है बेटा, E2, ठीक है। अब मुझे बताओ E1 और E2 इक्वल है कि नहीं है, बोथ आर इक्वल ना, है कि नहीं है, बताओ। बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है, और साथ में इसके बेटा दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। मैं पहले डायग्राम में बता देता हूँ। E1 के बेटा दो कंपोनेंट होंगे, एक किस डायरेक्शन में, E1 साइन थीटा, क्या होगा, E1 साइन थीटा, और एक इस डायरेक्शन में E1 कॉस थीटा होगा। ये वाला क्या होगा बेटा, इधर E1 साइन थीटा, यहाँ क्या होगा, E2 कॉस E1 कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली बेटा इसके भी, E1 के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल E2 कॉस थीटा, और एक वर्टिकल, क्या होगा, E2 साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ। अच्छा यह देखो बेटा, E1 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, E2 साइन थीटा, क्यों, क्योंकि E1 इज इक्वल टू क्या है, E2, ठीक। सिंस E1 इज इक्वल टू E2, सो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या कर रहे हैं बेटा, ये कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसिल आउट कर देते। ये बेटा थीटा भी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर थीटा आ गया तो थीटा का जिक्र करना जरूरी है, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, ये लोग कर रहे हैं, ठीक। फिर बेटा बट जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है ये क्या करते हैं, एड अप हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में है ना, एक ही डायरेक्शन में है ना, ठीक। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या होगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या होगा, बताओ। होना क्या चाहिए बेटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, पर दोनों बराबर है तो क्या लिख सकते हैं हम, 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। सीधा वैल्यू लिखते हैं बेटा आप, ठीक है। E इज इक्वल टू क्या होगा, 2E1 का वैल्यू बताओ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। और साथ में बेटा cos थीटा का वैल्यू बताओ, यहाँ से cos थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है L, तो L अपॉन, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ना लिखूं तो देखो,
की पावर 1/2 कर लो इसको, एक ही बात है ना। अब यहां पर देखना बेटा क्या होगा, k q इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की पावर कितनी होगी, पावर 3/2 हो जाएगी। एक पावर 1 है, दूसरा 1/2, तो दोनों एडअप हो जाएंगी, कितना हो जाएगा 3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अगर दिक्कत हो रही है तो सीधे बता दो, क्योंकि अभी बेसिक्स कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, तो फिर जब हम उस पे जाएंगे ना फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ नहीं पूछेंगे तो आगे जाकर दिक्कत हमें ही होगी, ठीक ठीक है, इतने तक ठीक है बेटा। ये कितना था, ये 1/2 था यहाँ पे, ठीक है, ये 1/2, ठीक। अब मुझे बताओ बेटा फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या एल आर इज ग्रेटर देन एल है ना, सिंस बेटा आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, तो हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं किसको, एल को। सो एल कैन बी व्हाट, कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर हम बात करें तो नेग्लेक्ट इसको करें तो क्या हो जाएगा बेटा, ई के, अच्छा ये क्या है, q इंटू 2l क्या होता है, p होता है ना, अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ई क्या हो रहा है बेटा, k p r क्यूब। बताओ एनी प्रॉब्लम, ये है बेटा क्या, ई इक्वेटोरियल, क्या है, ई इक्वेटोरियल, तो इसमें भी किसका प्रोपोर्शनल आ रहा है, आर क्यूब का, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, आर क्यूब का। ये बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट टू क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ व्हाट, आर स्क्वायर या आर क्यूब, पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा आर स्क्वायर, और डाइपोल की बात करेंगे तो क्या होगा आर क्यूब, ठीक है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और बन गया बेटा, हमारा जो ई एक्सियल था कितना था, जल्दी बताओ, ई एक्सियल कितना था, ई एक्सियल कितना था 1/4, अब मैं 1/4 भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 1/4 और क्या 2p अपॉन आर क्यूब। ऐसे बेटा ई इक्वेटोरियल क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p आर क्यूब, कोई दिक्कत, दोनों को डिवाइड कर ले, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, हल हुआ क्वेश्चन, इजी, ठीक है। ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल क्या होगा बेटा, डिवाइड कर दो सबको, 2p r क्यूब अपॉन क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन r क्यूब, सब कुछ कैंसिल, ओनली क्या बच रहा है ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, कितना 2। तो बेटा जो ई एक्सियल है, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ट्वाइस किसके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, दे देगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन इज 2 न्यूटन पर कूलम, तो एक्सियल लाइन पर कितना होगा 2 to the 4 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडी में क्वेश्चन, ठीक है, इंटर रिलेट करके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इक्वेटोरियल लाइन हो गया, ठीक है, ये अच्छा कई बार रेशियो भी पूछ सकता है, तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल कितना है बेटा, कितना है 2, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब जब जो भी हम सब कुछ पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि बेसिक्स है, बेसिकली लेकिन सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अब अपनी अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्या, टॉर्क वाला, ठीक है ना। हम उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं जैसे हमने अपना रेगुलर कोर्स चलाया था, है ना। यहाँ पर बात क्या आ जाती है बेटा, जब हमने इसको कहाँ पर रखा हुआ है, एनी डाइपोल को, किसी भी डाइपोल को कहाँ पर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान क्या रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो बिहेवियर ऐसा नहीं होगा, समथिंग चेंज, ठीक है, वहां पर कुछ ना कुछ बदल जाएगा। अगर हम बात करें टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
टॉर्क पता ही होगा क्या होता है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, रोटेशनल मोशन के टर्म में क्या आ जाता है, टॉर्क, ठीक है। हाँ, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। अब एग्जाम में बेटा जो डायग्राम होता है उसको आपने डिस्क्राइब करना है, कहानी नहीं लिखनी है, लेकिन क्या बना रखा है वो तो लिखोगे ना। अब कई लोग क्या कर देते हैं, बना देते हैं, बस हो गया, अब बना दिया लेकिन लिख भी लो, है ना। लेट इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ठीक। अब हम बात करें बेटा, जब हमने किसी डायपोल को कहां पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, ऐसे हमने रखा हुआ है इसको, तो मुझे ये बताओ कि इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा बेटा, माइनस चार्ज है तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, माइनस क्यू ई, पता है ना क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन क्यू, तो फोर्स क्या होता है, ई क्यू, क्या होता है, ई क्यू, या फिर हम बोले क्यू ई। इसमें मैग्नेट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो माइनस माइनस मैटर करेगा, ठीक है बेटा। माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, माइनस क्यू, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, प्लस क्यू ई। तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, जीरो। कितना हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्या, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स किस पर, इलेक्ट्रिक डायपोल पर, जब हमने इसको कहां पर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना होगा बेटा वहां पर फोर्स, जीरो, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको इलेक्ट्रिक, इस डेरिवेशन को तो मेरे हिसाब से कर भी लो तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखना चाहता हूं मैं, ठीक है, क्या लिखना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एट क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स एट माइनस क्यू, क्या होगा बेटा, माइनस क्यू ही, ठीक। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्या, एट प्लस क्यू, क्या होगा बेटा, प्लस क्यू ही, होगा ना, होगा, बताओ, प्लस क्यू हो गया। अब फिर इसमें बेटा अगर हम बात करें, ये जो लाइंस लिखा रहे हैं ना बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, दैट क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है, ठीक। सो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, कैसा फोर्स है बेटा ये, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कैसा डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, इज जीरो। अच्छा, अब फोर्स इस पे जीरो हो गया था, फिर क्या करेगा ये, इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये मूव तो नहीं करेगा बेटा, क्या नहीं करेगा, मूव तो नहीं करेगा, पर बेटा ये काम करेगा किसका, रोटेट करने का, किसका काम करेगा, रोटेट करने का। तो रोटेट कौन करता है इसको, कपल, बहुत बढ़िया, कौन करता है, कपल। अब बेटा यहाँ पर क्या बन गया, कपल फोर्स बन गया, क्या बन गया, कपल फोर्स, क्या बन गया, कपल फोर्स, ठीक है। कपल फोर्स का काम क्या होता है, ये बेटा ट्राई करता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाइन करना, अलाइन करना किसकी डायरेक्शन में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। These forces क्या बना रहे बेटा, These forces फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं बेटा, फॉर्म अ कपल, क्या करते हैं बेटा, कपल फॉर्म करते हैं। बताओ यार, ऐसे ऐसे अच्छे लोग है ना। These forces form a couple which tries, क्या ट्राई करता है बेटा, ट्राई क्या, सीधे लिखो, which tries to rotate, क्या, रोटेट डायपोल, किसको रोटेट करने की कोशिश करता है, डायपोल का, और किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। इतना हुआ बेटा। अब बेटा जो टॉर्क होता है, टॉर्क होता क्या है ना, नाउ टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दीज फोर्सेस, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दीज फोर्सेस, क्या होगा, दीज फोर्सेस होगा बेटा कितना, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दीज फोर्सेस कितना होना चाहिए, बताओ। टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क होता है क्या, फोर्स, दोनों में से कोई भी फोर्स इनटू कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा, कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इस डेरिवेशन को करना है, ठीक है।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा एफ। अब मैं बता रहा हूँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या। अभी 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 मत लिखो, जब पूरा बेटा पूरा कर देंगे तब करना समझ के, ठीक है। अब तो ऐसा मामला ही नहीं होना चाहिए कि वैसे पहले कर लो फिर खुद ही कर लेना, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। बिना देखे फटाफट जो मैंने अभी कराया उसको कर लो अभी, इसके बाद, है ना, 2-3 मिनट में समराइज, ठीक है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से देखो क्या क्या कर रहे हैं बस समझ लो, ठीक। बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं एक यहाँ पर, नॉर्मल बोलते हैं ना इसको, नॉर्मल मतलब क्या होता है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ऐसे। बेटा वैसे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, थीटा। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ बेटा ए, बी और सी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेटा ए सी। क्या होगा, समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ए सी। क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए सी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब करो इसको जरा, डायग्राम बना ही लो इसका, बस डायग्राम बनाओ फिर मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर कला देता हूँ मैं ये, है ना, AC। अब AC क्या होगा बेटा, होता है AB साइन थीटा। AC क्या होगा, AB साइन थीटा, ठीक है। AC क्या होगा, AB साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर या AC, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, AC कपल आर्म, ये और BC, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा BC होगा ना यहाँ पर, देखो फोर्स इंटू BC, ठीक है, क्या होगा, फोर्स इंटू BC, कोई दिक्कत तो नहीं है। फोर्स इंटू BC कपल आर्म ये होता है बेटा, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो BC होना चाहिए यहाँ पर, क्या होना चाहिए, ठीक है, BC, ठीक है। इसको जरा स्लाइड इसका छोटा कर लो। मैटर हो गया था, मिट गया था पूरा है ना, हाँ इरेज कर लिया था मैंने सेलेक्ट करने के चक्कर में। तुम्हें दिख रहा है, बढ़ा देता हूँ इसको, इतना तो ठीक है ना जिया, ठीक है। टॉर्क इंटू BC, ठीक। अब यहां से देखो बेटा, टॉर्क इंटू BC क्या होगा, टॉर्क इंटू BC क्या होगा बेटा, ये फोर्स इंटू BC, फोर्स इंटू AB साइन थीटा, क्या होगा बताओ, AB साइन थीटा। रीजन भी बता देता आप लोगों को। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा बेटा, यहाँ से साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, तो BC अपॉन क्या, AB, ठीक है। तो BC क्या हो गया, AB साइन थीटा हो गया ना। AB क्या है बेटा, AB क्या होता है, किसका डिस्टेंस, इसका AB क्या है, डायपोल का। तो डायपोल का डिस्टेंस क्या होगा, 2L। तो क्या हो जाएगा 2L। तो टॉर्क क्या हो गया बेटा, F इंटू 2L, है ना। ठीक है, F इंटू 2L। अच्छा F का वैल्यू भी तो लिख लेते हैं। F का वैल्यू क्या होगा जल्दी बताओ, QE होगा ना, QE लिख लेता हूँ मैं सीधे। F का वैल्यू क्या होना है यहाँ पे, QE और AB की जगह पे क्या लिखो बेटा, 2L साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है ना। टॉर्क क्या होगा बेटा, यहाँ पर टॉर्क हो जाएगा क्या, Q 2L इंटू E साइन थीटा। कोई दिक्कत,
Q2L क्या है बेटा? व्हाट इज Q2L? Q2L क्या होता है? P मतलब डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो टॉर्क यहाँ से क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क क्या हो गया बेटा? PE sin थीटा क्या हो गया? क्या हो गया? PE sin थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे बेटा क्या होगा? इज इक्वल टू इनटू वेक्टर प्रोडक्ट है किसका? डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? बताओ, है तो ठीक है। डेरिवेशन करनी है वैसे, देखो कर रखी है ना तुम्हारे इसमें है बेटा। अगर नहीं आएगा तो करो अभी, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आ गया तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या बेटा? जिया ये तो पता होना चाहिए, इसका डायरेक्शन कैसे बताते हैं हम? टॉर्क का डायरेक्शन, ये है मेन क्वेश्चन, ये होता है कौन सा रूल होता है? होता है बेटा राइट हैंड स्क्रू रूल। कौन सा होता है? राइट हैंड स्क्रू रूल। इसको तो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है बेटा। ये बेटा क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये क्या है? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और ये क्या होगा? टॉर्क का डायरेक्शन, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। राइट हैंड स्क्रू रूल, इस नहीं, राइट हैंड स्क्रू रूल अभी मैं समझा रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ क्या? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय क्या? इज गिवन बाय कौन सा रूल? राइट हैंड स्क्रू रूल। कोई दिक्कत तो नहीं है? स्क्रू रूल क्या कहता है बेटा? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल मोमेंट है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा? टॉर्क। बना लेना इसको, ठीक है। इसको लिख लो यार, आई थिंक, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स वो फ्लेमिंग होते हैं। मदर डॉटर कुछ याद नहीं रखना, सिंपल ये रखो, ठीक है। या फिर वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं ना दो, तो उनका डायरेक्शन ऐसे ही देते हैं हम लोग, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल से। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बेटा स्पेशल केसेस होते हैं कुछ, ठीक है। याद है किसी को क्या क्या होते हैं? Yes, sir. Stable. हाँ, स्पेशल केसेस, ठीक है ना। फर्स्ट हम बात करें इफ बेटा थीटा इज इक्वल टू 0, 90 लिख रहा हूँ मैं 0 बोल के। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है बेटा? मैं समझा रहा हूँ बेटा अब्दुल्ला। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोल का डायरेक्शन कैसे? डाइपोल का यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू, तभी तो 0 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या होता है बेटा? इस केस में टॉर्क क्या होगा? कितना होगा? साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। टॉर्क क्या होता है? P साइन थीटा, लेकिन थीटा का वैल्यू क्या? 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0। तो इस केस में टॉर्क क्या होता है? 0। लेकिन बेटा ये है क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट केस है बेटा। दूसरा केस क्या है? इफ थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री का मतलब क्या है? यह है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल कैसे चला जाएगा? माइनस क्यू इधर होगा और प्लस क्यू अपोजिट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग वास्तव में बताना चाहते हैं, ठीक। तो इस केस में टॉर्क क्या होगा? साइन 180 का वैल्यू भी क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तो इस केस में भी क्या होगा? 0। लेकिन तुम्हें ध्यान, क्वेश्चन आता है बेटा इन विच केस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इन विच केस व्हेन देयर इज थीटा 0, व्हेन देयर इज थीटा 180 इट इज कॉल्ड इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर कौन सा इक्विलिब्रियम है बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कोई दिक्कत? थर्ड क्या है बेटा? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बताओ क्या होना चाहिए टॉर्क का वैल्यू? टॉर्क क्या होगा बेटा उस केस में?
साइन 90 का वैल्यू, वेरी गुड, साइन क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा पीई, क्या हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा पी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तुम रिवाइज कर पा रहे हो ना, ठीक है, दोबारा करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, घर में डेरिवेशन पड़ेगी और करना है, ठीक है, करनी है। थोड़ा और बचा है छोटा सा, है ना, उसको भी कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट बचा है छोटा सा। अच्छा मुझे बताओ बेटा ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होगी, जैसे क्वेश्चन आंसर आ गया तो क्या लिखोगे टॉर्क में, यहीं से बता देता हूँ। बताओ दोस्तों जल्दी बताओ, नहीं याद है तो क्या करोगे तुम, कहाँ जाओगे, घर नहीं जाओगे, ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ, टॉर्क का ऐसा यूनिट जल्दी बताओ, न्यूटन मीटर, क्या होता है बेटा, अगर किसी का यूनिट याद नहीं रहता यहाँ से बना दिया करो, टॉर्क डायपोल मोमेंट का यूनिट अभी बताया था, क्या होता है कूलम मीटर बताया था ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम बताया था, कूलम से कूलम कैंसिल तो क्या बचा, न्यूटन मीटर, इसका ऐसा यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन मीटर, क्या है न्यूटन मीटर, याद रहेगा, ठीक, डायमेंशन तो खैर याद नहीं होगा शायद, है डायमेंशन नहीं याद, -2 और LD ml स्क्वायर t माइनस 2, न्यूटन का तो याद होना ही चाहिए, व्हाट इज ml2, मीटर का ही है वो l, तो l क्या हो जाएगा l स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या है बेटा ml स्क्वायर t माइनस 2, एनी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है नहीं है ना, ठीक है। अब हम वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम किसी डायपोल को रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी डायपोल को रोटेट करना है, किस पर डायपोल को रोटेट करना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा काम, तो वही काम क्या है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, ठीक है। हम बात करें बेटा क्या पढ़ रहे हैं इसमें, इलेक्ट्रिक डायपोल, यह क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है या फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कैसा फील्ड, यूनिफॉर्म, कैसा फील्ड है यूनिफॉर्म, ठीक है। एक डायपोल हमने इसको रखा हुआ है ऐसा, अब हम इसको रोटेट करना चाहते हैं ऐसे, ठीक है, इस डायपोल को क्या करना चाहते हैं रोटेट, तो रोटेट करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क क्या होता है बेटा स्टोर होता है एज, स्टोर होता है कैसे, एज बताओ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ, ऐसे करते हैं ना हम लोग डेरिवेशन, पहले स्मॉल अमाउंट लिखते हैं फिर बड़ा काम करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट, किसको रोटेट कर रहे हैं डायपोल, टू रोटेट डायपोल थ्रू एक स्मॉल एंगल है ना, थ्रू अ स्मॉल, अच्छा याद रखना बेटा, क्या बोलना चाहता हूँ मैं बोलना चाहता हूँ जैसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया ऐसे तो तुम्हें थोड़ा बहुत और डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्या टॉर्क क्या होता है, ठीक है, एज वी नो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, लिखना ही पड़ेगा तभी, ठीक है, और ये भी लिखना पड़ेगा टॉर्क का काम क्या है, इसको रोटेट करना, ठीक है। स्मॉल एंगल, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट डायपोल थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा, स्मॉल एंगल डी थीटा, जैसे बेटा फोर्स में क्या होता है, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर क्या होगा रोटेशनल के केस में क्या होता है, वर्क क्या होता है रोटेशनल के केस में टॉर्क इनटू डी थीटा, ठीक है, रोटेशनल मोशन यही होता है, ठीक। अब हम कर रहे हैं बेटा क्या वैल्यू लिख रहे थे हम, इसमें क्या था ये पीई साइन थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत है तो बताओ, ठीक है दोस्त। अब नाउ अब हम कर लेते हैं वर्क डन करना है हमने, वर्क डन इन रोटेटिंग, किसको रोटेट कर रहे हैं डायपोल को फ्रॉम
अब हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, हम चाहते हैं थीटा 1 से कर लें, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। बहुत हो गया, छोटा काम अब करना है बड़ा। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट, क्या कर लेंगे, सीधे इंटीग्रेट। तो वह वर्क क्या हो जाएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? पीई क्या है, कांस्टेंट है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बता सकता है कोई? माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। और लिमिट्स हमारी क्या क्या है, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, वैल्यू रखो इसमें। W क्या आ जाएगा बेटा, माइनस बाहर ले लो, माइनस पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम बताओ। W क्या आया था बेटा, पी cos थीटा 2 माइनस, अच्छा माइनस था है ना, cos थीटा 1। बताओ, ठीक है, ये है वर्क डन। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब हमें क्या करनी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकालनी है। अगर हम बात करें बेटा फर्स्ट केस में, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 1 इज इक्वल टू 0। थीटा 1 कितना है बेटा, 0 डिग्री। थीटा 1 क्या है, 0 डिग्री। और थीटा 2 थीटा डिग्री। हम 0 डिग्री से क्या करना चाहते हैं, 0 डिग्री से कुछ हम पहले ऐसा था डाइपोल मोमेंट, ठीक है, अब हम उसको कुछ ना कुछ रोटेट करना चाहते हैं थीटा डिग्री। तो उस केस में क्या होगा, क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा, और cos थीटा 1 की जगह पे क्या लिखना है, cos 0। cos 0 का वैल्यू क्या है, 1। cos 0 का वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, अब दूसरा केस क्या बनता है बेटा, इफ एक में लिख लेते हैं थीटा 1 90 डिग्री। थीटा 1 क्या ले लेते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, थीटा 1 ले लेते हैं 90 डिग्री एंड थीटा 2 लेते हैं क्या, थीटा। अब तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा, थीटा ले लेते हैं। 0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा क्वेश्चन, यही आ जाए। ठीक है, कि 90 से 0 को घुमाना है, बताओ। ठीक है, अभी कर देंगे, तेरी इच्छा पूरी। ठीक है, इफ तो W इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, माइनस पीई, बताओ cos थीटा 2 की जगह पे क्या लिखूं, cos थीटा, और cos थीटा 1 की जगह पे cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। हाँ, अब आ जाएगा 0। तो W क्या आ जाएगा बेटा, तो यही W क्या है, यही W है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि कितना आ रहा है, माइनस पीई cos थीटा। याद रहेगा बेटा, ये है वर्क डन। ठीक है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होगी पोटेंशियल एनर्जी या क्या होगी, या वेक्टर, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, क्या होगी, स्केलर है ना, खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो कैसे क्वांटिटी है, एनर्जी का भी वेक्टर हो सकती है, कुछ नहीं, एनर्जी का डायरेक्शन से लेना देना है कुछ। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये याद रहेगा। अच्छा, अब ये कह रही थी थीटा 1 अगर कितना है, थीटा 1 90 है और थीटा 2 कितना है, 0। उस केस में वर्क डन क्या आएगा, वो आ सकता है क्वेश्चन। उस केस में वर्क डन क्या आएगा, पी cos 0 का वैल्यू कितना बेटा, 1, और cos 90 का 0, तो माइनस बी आ गया, बस आ गया माइनस, बस। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। ठीक है, और कुछ आ सकता है, बहुत सारे, कुछ सही कह रही है, आ सकता है 180 घुमाओ कुछ। ठीक है, कई प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा बेटा, इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें, जैसे टॉर्क को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, क्या लिखा था, क्रॉस ई लिखा था ना, वैसे ही बेटा, अच्छा ये भी वेक्टर है, वैसे ही बेटा एनर्जी क्या होगा, इसमें तो कोई एनर्जी आएगी नहीं, इसमें तो कोई वेक्टर आएगा नहीं ना, तो u को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, क्योंकि ये दोनों तो वेक्टर्स है ना, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर। किसी भी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या आता है। तो ये था बेटा आज के लिए। ठीक है, आज हमने क्या किया, बहुत सारी चीजें पढ़ ली है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ ली, जिनमें से फर्स्ट क्या था, बताओ, बताना तो पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे था बेटा, क्या दोनों के प्रोपोर्शनल होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर क्यूब। ठीक है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब के। ठीक है, और हम बात करें ई एक्सियल इज बाय ट्वाइस किसके, ई इक्वेटोरियल के। फिर हमने टॉर्क पढ़ा है, टॉर्क का डायरेक्शन किससे देते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से। बेटा ये परपेंडिकुलर होता है किसके, प्लेन ऑफ पी एंड ई।
ठीक, फिर हमने अच्छा कपल तो यही हो गया, और लास्ट में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बेटा ये था आज के लिए हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।